ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने सत्ता को लक्ष्य नहीं बल्कि साधन माना। नाम है नीतीश कुमार। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनसे उन्हें ईमानदारी और समाज सेवा का संस्कार मिला। बचपन में वे बेहद शांत स्वभाव के थे, लेकिन भीतर से जिज्ञासु और अनुशासित। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव राजनीति की ओर होने लगा। वे अक्सर अपने साथियों से कहा करते थे, सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारने से क्या होगा अगर समाज पीछे रह जाए। ये वही दौर था जब देश में बदलाव की हवा चल रही थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन उनके जीवन की दिशा तय कर गया। एक दिलचस्प किस्सा है कि कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। यही जिद, यही सादगी और यही सोच आगे चलकर उन्हें बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाने वाली थी। राजनीति में कदम रखना आसान नहीं था, खासकर उस दौर में जब बिहार की राजनीति जटिल और चुनौतीपूर्ण थी। नीतीश कुमार ने शुरुआत में कई चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने हार को कभी अंत नहीं माना। वे कहते थे, राजनीति में हार सिर्फ एक सबक है। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। वे हमेशा जमीन से जुड़े नेता रहे। गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनना उनकी आदत बन गई थी। एक बार का किस्सा है जब वे बिना किसी सुरक्षा के एक दूर दराज गांव पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग महिला ने उनसे कहा, बाबू, नेता लोग चुनाव के बाद नहीं आते। नीतीश कुमार ने जवाब दिया, मैं चुनाव के लिए नहीं, काम के लिए आया हूं। यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। उनकी सादगी भी चर्चा में रहती थी। अक्सर वे बिना किसी दिखावे के साधारण कपड़ों में नजर आते थे। ये उनकी पहचान बन गई। 1990 के दशक में उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई सुधार किए जिनकी चर्चा आज भी होती है। साल 2005 बिहार एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा था। लंबे समय से राज्य कानून व्यवस्था और विकास के मामले में पीछे था। इसी समय नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि लोगों की उम्मीदों का बोझ भी था। पहले ही दिन उन्होंने साफ कर दिया, सुशासन ही हमारी प्राथमिकता होगी। उनके शुरुआती फैसलों में सबसे बड़ा ध्यान कानून व्यवस्था पर था। पुलिस व्यवस्था में सुधार, अपराधियों पर सख्ती, ये कदम तुरंत असर दिखाने लगे। एक दिलचस्प घटना है कि उन्होंने एक बैठक में अधिकारियों से कहा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको बदल दिया जाएगा। ये संदेश पूरे प्रशासन में तेजी से फैल गया। धीरे धीरे बिहार में बदलाव दिखने लगा। लोग रात में बाहर निकलने लगे, जो पहले डर की वजह से संभव नहीं था। उनका काम करने का तरीका अलग था। वे फाइलों में नहीं, जमीन पर काम देखना पसंद करते थे। ये पहला कदम था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी उस सफर की जिसने बिहार को नई पहचान देने की ठानी थी। नीतीश कुमार का नाम आते ही एक शब्द सबसे पहले याद आता है, सुशासन। उन्होंने प्रशासन को जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। हर विभाग में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई। उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत की, जहां आम लोग सीधे अपनी समस्या लेकर आ सकते थे। ये एक अनोखा प्रयोग था जिसने सरकार और जनता के बीच की दूरी कम कर दी। एक किस्सा है कि एक बार एक छात्र अपनी शिकायत लेकर आया। नीतीश कुमार ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया और कुछ ही दिनों में समस्या का समाधान हो गया। इससे लोगों का भरोसा बढ़ा। उन्होंने सड़क और बिजली पर भी खास ध्यान दिया। पहले जहां गांवों तक सड़क पहुंचना मुश्किल था, वहीं अब कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। उनकी सोच साफ थी, अगर आधारभूत ढांचा मजबूत होगा तो विकास अपने आप होगा। धीरे धीरे बिहार की छवि बदलने लगी। लोग कहने लगे, नीतीश कुमार के शासन का सबसे अहम पहलू रहा महिला सशक्तिकरण। उन्होंने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम था। इससे हजारों महिलाएं पहली बार राजनीति में आईं। एक महिला मुखिया का किस्सा है जिसने कहा, पहले हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब गांव चला रहे हैं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया। साइकिल योजना ने एक नई क्रांति लाई। गांवों की लड़कियां अब स्कूल जाने लगीं। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सोच में बदलाव था। नीतीश कुमार मानते थे कि अगर महिला आगे बढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। उनके इस विजन ने बिहार में एक नई ऊर्जा पैदा की। शिक्षा को उन्होंने विकास का आधार माना। स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई, शिक्षकों की नियुक्ति हुई और बच्चों के लिए सुविधाएं बेहतर की गईं।
एक शिक्षक का कहना था, पहले स्कूल खाली रहते थे, हम बच्चों की भीड़ है। उन्होंने उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया। नए विश्वविद्यालय और संस्थान खोले गए। उनकी सोच थी कि बिहार के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत। नीतीश कुमार का सफर आसान नहीं रहा। उनके राजनीतिक फैसलों ने कई बार उन्हें विवादों में भी डाला। उन्होंने कई बार गठबंधन बदले, लेकिन उनका कहना था कि मैं बिहार के हित में फैसला लेता हूं। इन उतार चढ़ावों ने उनकी छवि को चुनौती दी, लेकिन उनका काम जारी रहा। नीतीश कुमार की सादगी आज भी चर्चा का विषय है। वे साधारण जीवन जीते हैं। कहा जाता है कि वे खुद अपनी दिनचर्या का सख्ती से पालन करते हैं। एक किस्सा है कि उन्होंने एक बार सरकारी खर्च को लेकर नाराजगी जताई और तुरंत कटौती के निर्देश दिए। ये दिखाता है कि वे निजी और सार्वजनिक जीवन में एक जैसे हैं। 20 साल, एक लंबा समय। इस दौरान बिहार ने कई बदलाव देखे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन, हर क्षेत्र में सुधार हुआ। राजनीति में कई पल आते हैं जब फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से लिए जाते हैं। ऐसा ही एक भावुक दृश्य। एक बड़ी जनसभा चल रही थी। मंच पर नीतीश कुमार बैठे थे, सामने हजारों की भीड़, हर चेहरे पर उम्मीद। सभा के दौरान अचानक भीड़ के बीच से कुछ लोगों ने एक बैनर उठाया। उस बैनर पर लिखा था, नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री पद मत छोड़िए। शुरुआत में मंच से वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नीतीश कुमार की नजर उस बैनर पर पड़ी, लेकिन उन्हें लिखावट थोड़ी धुंधली दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और कहा, जरा वो बैनर यहां लाना। कुछ ही पलों में वो बैनर मंच तक पहुंचा। नीतीश कुमार ने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया और पढ़ा, उनका चेहरा बदल गया। कुछ क्षणों के लिए वे शांत हो गए, आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर एक गहरी भावुकता। ये सिर्फ एक बैनर नहीं था, ये जनता का भरोसा था, उनका प्यार था। भीड़ नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी और उस पल एक नेता नहीं, एक इंसान दिखाई दे रहा था। शायद यही वजह है कि 20 साल बाद भी उनका रिश्ता सिर्फ राजनीति से नहीं, लोगों के दिलों से जुड़ा रहा। नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो सवाल उठता है, उनकी विरासत क्या है? उनकी सबसे बड़ी पहचान है सुशासन और संतुलन। उन्होंने दिखाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा भी हो सकती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। तो आइए नीतीश जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।